नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत दिनों अमित शाह पटना में लगातार आना जाना है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रभारी भी आ चुके हैं। बिहार में धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। मजबूत नेता है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के पिछड़े वर्गों के बहुत बड़ी एक स्तंभ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है यहाँ बिहार चुनाव के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पूरी व्यूह रचना रच रही है बिहार विधानसभा चुनाव के में अपने गठबंधन को एनडीए की जीत के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार के चक्रव्यूह में बिहार में घिरी हुई दिख रही है। अब से पहले यही होता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व्हिसल ब्लोअर की तरह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों पर भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लगाया करते थे। इतिहास अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, लालू प्रसाद यादव की सरकार के मंत्रियों पर शिक्षा घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, बीएड घोटाला, IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब केस के मामले हो, चाहे कितने भी भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी। लालू प्रसाद यादव के पर मुकदमे होते रहे। अब उसी प्रकार की नई परिस्थितियों का सामना एक प्रकार से कहें तो भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर ने एक तरह से नैतिकता के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहली बार ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में भाजपा के समक्ष उत्पन्न कर दिया है जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनेगा इस विधानसभा चुनाव में। साथ ही एक बात और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति बीजेपी के समक्ष उत्पन्न हुई है, बीजेपी इस प्रकार की परिस्थितियों की आदी नहीं रही है। आज तक कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के 3-4 शीर्ष नेताओं के खिलाफ इतने गंभीर सबूत सहित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। मैं बात कर रहा हूं मंगल पांडे की, मैं बात कर रहा हूं दिलीप जायसवाल की, मैं बात कर रहा हूं सम्राट चौधरी की। आज तक प्रशांत किशोर ने, मैं किसी प्रशांत किशोर को डिफेंड नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर पर भी कई आरोप है। प्रशांत किशोर को भी उन आरोप का जवाब देना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर को कोई भी व्यक्ति 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए क्यों देता है। कहते हैं चुनाव में मदद किया, तो चुनाव में मदद करने के बदले क्या 20-15 करोड़ 14 करोड़ रुपए दिया जा सकता है क्या? अगर कोई व्यक्ति केवल एक कंसल्टेंट को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, मैं बात कर रहा हूं जी रामी रेड्डी की, अगर रामी रेड्डी जैसा व्यक्ति एक लोकसभा सीट जीतने के लिए अगर 14 करोड़ रुपए का गिफ्ट अगर प्रशांत किशोर जैसे लोगों को करता है, तो वो व्यक्ति चुनाव जीतकर लोकसभा में बैठकर कैसा कानून का निर्माण करेगा। और यदि ऐसे लोगों की मदद केवल पैसे के लिए प्रशांत किशोर कर सकते हैं, तो आप इस बात का जवाब प्रशांत किशोर के पास तो नहीं होगा कि आप पैसे के लिए आप कुछ भी करोगे। तो फिर आप में और दूसरों राजनेताओं में क्या अंतर रहा कि इसका मतलब है पैसे के लिए आप तो किसी स्मगलर को भी चुनाव जिताकर आप लोकसभा भेजेंगे। खैर, ये अलग दिन बात होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों की आदी नहीं रही है और इसका एक तरह से रिफ्लेक्शन देखा गया जब अमित शाह का दौरा हुआ, जब धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना आए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने दिखाया है इन तीनों से, और उसके बाद से जिस प्रकार के एक प्रकार सिग्नल निकल कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, इन तीनों का भविष्य अच्छा नहीं है। आज तक प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कब भारतीय जनता, एक संजय जायसवाल पर जो आरोप लगा, संजय जायसवाल ने उस आरोप का मानहानि का मुकदमा भी किया, नोटिस भी दिया प्रशांत किशोर को, साथ ही चुनौती भी दी है, प्रशांत किशोर के हर आरोपों पर सफाई भी दिया है। इसके अलावे और तीनों के तीनों नेताओं ने, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, एक तरह से या तो थेथराई कर रहे हैं या फिर घुमाने वाली बात कर रहे हैं। तो ये चीजें भाजपा के केंद्रीय नेताओं को पता है, लेकिन यह भी पता है कि अभी अगर इन तीनों नेताओं पर कार्रवाई की गई
तो भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी एक्सेप्ट करेगी चुनाव से पहले, तो इस चुनाव में तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का तय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि पहले चुनाव निपट जाए। जैसा हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आते ही इन तीनों का नई सरकार में इलाज करेगी। और मुझे लगता है आपको दिलीप जायसवाल का विशेष रूप से आप देखेंगे कि इस चुनाव में भी दिलीप जायसवाल की भूमिका लगभग सीमित कर दी गई है। मंगल पांडे की भूमिका सीमित कर दी गई है। सम्राट चौधरी की भूमिका सीमित नहीं की गई है। उसके कई कारण हैं। बिहार की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस चुनाव में कुशवाहा आधार को और मजबूत करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी से या किसी से भी, मैंने बताया मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, चुनाव से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन सही समय पर इसका इलाज भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। ऐसी सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार विजय सिन्हा को भी जबरदस्त डांट पड़ी है। लगातार जिस प्रकार से विजय सिन्हा अपने कैबिनेट के सहयोगियों से, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, से लड़ते झगड़ते दिखे हैं कई बार, उस कारण से अमित शाह के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को भी बड़ी डांट पड़ी है। सम्राट चौधरी को भी समझाया गया है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा और संयम में रहिए और सही तरीके से पार्टी को उसका लक्ष्य प्राप्ति में आप अपनी भूमिका निभाइए। तो ये सब ये स्थिति वर्तमान में निकल कर आ रही है कि मूल मकसद मैंने बताया, आज आपको बताने का यही है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों नेता चुनाव के बाद बैकफुट पे जाने वाले हैं। ये लगभग अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति में दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी के भी पर कतरे जाएंगे। पर कतरना तय है। केवल उचित समय का इंतजार भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये लगभग स्पष्ट हो गया है। और सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा सबक भी है। एक बड़ा सबक यह है कि यदि कहा जाता है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यदि सत्ता में बैठे हुए लोगों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बहाएंगे। कोई पार्टी, किसी के पार्टी कोई पवित्र नहीं होती। पार्टी के लोग यदि पवित्र हैं तो पार्टी पवित्र होती है। यदि पार्टी के लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है कि सुशील मोदी के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक ऐसा सर्वमान्य नेतृत्व वर्तमान में नहीं है जिसका कि कोई नैतिक बहुत बड़ा प्रभाव हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। और इसकी कमी से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की बातें जब मंगल पांडे के बारे में निकल कर आती है, कोई तार्किक जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर के जितने भी आरोप लगाए, पहला आरोप था 25 लाख का, तो 25 लाख का कर दिया उन्होंने। फिर जब मामला और खुला कि भाई उनकी पत्नी के खाते में कितने पैसे का टर्नओवर हुआ, उसके सबूत आ गए, तो फिर निरुत्तर हो गए मंगल पांडे। वैसे ही पहला रिस्पॉन्स मेडिकल कॉलेज के मामले में आया दिलीप जायसवाल का, उसके बाद जब प्रशांत किशोर ने और सबूत ला कर दिए तो फिर चुप। इसका मतलब दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है इन लोगों की। सम्राट चौधरी का सर्टिफिकेट के मामले पर पहले भी कई बार यह सवाल उठा था, जब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड अलग अलग थी। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, आपको याद होगा, तब उस समय में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार किस प्रकार से हमला किया करते थे, किस प्रकार से भांडा खुलासा किया था सम्राट चौधरी का। तब भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। उसका परिणाम क्या होगा, किसको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिन में चलेगा पता। वैसे बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रहा नहीं है। अब देखिए, इस
भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि राजद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने का कोई असर नहीं होगा, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने का कोई असर नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इसका असर होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं, जो वर्ग है उसका, जो शहरी मध्य वर्ग है, वो थोड़ा अधिक आदर्शवादी है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जिस प्रकार के आरोप मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल पर लगे हैं, तो और दल को उसका नुकसान हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। परिणाम ही बताएगा कि किसका अनुमान सही है। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इन 3 नेताओं पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में नुकसान करेंगे, या फिर जिस प्रकार से बिहार में राजनीति में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है तो नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।